So just आ गए सर, आ गए। Sorry, extremely sorry. I got my system gets stuck. So ओके now सर। here we नो were सर, इट्स ऑल राइट। continue with this. No problem. Recording start हो गई, right? शायद मगर आपने वक्त को अच्छे से यूटिलाइज किया होगा अटेंडेंस में, ठीक है? अटेंडेंस दे दिया ना आप लोग वो वक्त में? no sir. This is called time management. Okay, you have to manage the time. I have already shared the link, attendance link. इतना वक्त में तो दे attendance दिया सर अटेंडेंस। वी वर बिजी इन रिकॉर्डिंग। दे दिए हैं सर अटेंडेंस। ओके ओके सर दे दिया सर। ठीक ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं यही बता रहा था, जो पहला फॉर्म है हमारा, कहाँ पर थे हम? ये वाला हो गया हमारा, ये वाला हो गया, ये step 5, whatever the response we are receiving from the user, and we are storing it, and we are checking one condition also, whether the email ID is valid or not. If it is not valid, again, if it is not valid, go back to step 3. Now if once it comes to step 3, then again it will follow all the steps. यानी तो आप ये पॉइंट को ऐसा भी लिख सकते हो, go back to step 3 and repeat until step 6, ऐसा भी लिख सकते हो। सो ये वाला जो स्टाइल है एल्गोरिथम लिखने का, ये बहुत आसान है। तो अगर कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, आप एल्गोरिथम समझ चुके हो, अगर आप उसका सूडो कोड लिख नहीं पा रहे हो, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। बट सूडो कोड भी उतना कुछ टफ नहीं है, वो भी बहुत आसान है, वो भी बताऊंगा भाई किस तरीके से। देन यू हैव टू एंड द algorithm. So this is one style of writing your algorithm. ये एक तरीका है algorithm लिखने का, ठीक है, जिसको हम कहते हैं step form. Step by step you are going to follow. The second style is pseudocode. Okay, the second style is pseudocode. So pseudocode is something different here. I have written in a simple language, but as you can see, the length of the statement will be very small. स्टार्ट प्रोग्राम, क्लियर ईमेल एड्रेस, वेरिएबल, ऐसा ये सारा जिक्र नहीं रहेगा। हाँ, जहां पे भी कंडीशन है आप चाहे तो कंडीशंस यहाँ पर लगा सकते हो। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हूँ इफ ईमेल एड्रेस नॉट हैविंग @सिंबल, ठीक है। कहीं ना कहीं आप वहां पर @सिंबल चेक करने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशंस हम कहते हैं। अगर आप वेब डिजाइनिंग की प्रोग्रामिंग अगर आप कर रहे हो तो उसको रेगुलर एक्सप्रेशंस कहते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशंस में कई सारे आते हैं कि ईमेल एड्रेस आपका वैलिड है या नहीं है, आपके पासवर्ड में जो है स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, आपके पासवर्ड में स्मॉल लेटर होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए, लेंथ इतनी होना चाहिए, एक कंपलसरी डिजिट होना चाहिए, एंड योर पासवर्ड शुड नॉट बी ए वैलिड वर्ड, जिसका डिक्शनरी में मीनिंग हो। वो सारे चीज़ें जो है वो चेक कर लेते हो जाता, ठीक है। तो वो सारा आप यहाँ चाहे तो लिख सकते हो। अच्छा, इवन यू कैन ऑल्सो राइट द कंडीशन हियर, नो प्रॉब्लम। इफ ईमेल इज नॉट इक्वल टू %, ये सिंबल है एक्चुअली, ये सिंबल को डायरेक्टली आप चेक नहीं कर सकते, इसको एक्सप्रेशन में लिखना पड़ेगा, रेगुलर एक्सप्रेशन। यानी अगर आप कोई वैल्यू को चेक कर रहे हो, इज इट इवन और ऑड, तो वो जो आप वहां पर ऑपरेशन लिख रहे हो ना, जो कंडीशन लिख रहे हो, कंडीशन आप चाहे तो अपने सूडो कोड में लिख सकते हो, ठीक है। यू कैन राइट डायरेक्टली दैट इन ए सूडो कोड, बट बिकॉज यू आर यूजिंग द एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अगर आप खुद अपना एल्गोरिथम डिजाइन कर रहे हो और आप डायरेक्टली वहां पर कंडीशन लिख रहे हो n इज ग्रेटर देन 40, n इज ग्रेटर देन m, देन n विल बी द ग्रेटेस्ट वैल्यू, अगर आप ऐसा लिख रहे हो तो आपको नीचे देना पड़ेगा व्हाट इज n एंड व्हाट इज m, अगर आप अपना ओन एल्गोरिथम डिजाइन कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पर एग्जिस्टिंग कर रहे हो तो आप यहाँ पर सिंपली लिख सकते हो n इज ग्रेटर देन m, सिंपली n इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, एल्स m is the greatest value, ऐसा आप लिख सकते हो सूडो कोड में। सूडो कोड is a method of describing computer algorithm using combination of it's like natural language and the programming language. Okay, natural language and the programming language, जहां कहीं पे भी आप एक्सप्रेशन लिखना चाह रहे हो तो आप लिख सकते हो। As you can see here, print, enter email address, read email address, ठीक है। वहां पर हमने कैसा लिखा, प्योर कंप्लीटली एक सेंटेंस हमने बनाया है वहां पर इंग्लिश का। Clear the variable in case it is not empty, ask the user for an email address, मतलब ये बिल्कुल ही जो है क्या कहते जिसको नहीं आता है वो भी देख के जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकता है, प्रोग्राम डिजाइन कर सकता है।
सूडो कोड में थोड़ा सा क्या है, हिडन में रहता है सारे चीजें और शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, बट इसमें भी इंग्लिश होती है. Here also we have the English combination of natural language as well as the programming language. And of course, because it will have the start and end point, because our algorithm always will be the finite number. So print, enter a valid email address, then end the program. Fine. So this is one type of algorithm. If you want to design, if you want to write in this pattern, you can write it, because it is a very simple algorithm. मैं जो लिया था simple example लिया हूँ, इसकी वजह से ज्यादा यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आई है. आगे मैं दूसरा भी एग्जाम्पल बताऊंगा स्टेप फॉर्म का और सूडो कोड का, वहां पर थोड़ा सा और अलग से रहेगा सूडो कोड. ठीक है. और कुछ अगर यहाँ पर कमी पेशी भी हो रही है तो नो प्रॉब्लम. ठीक है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है. सर यहाँ पर मैं कोड नहीं लिखा, यहाँ पर मैं लैंग्वेज में लिख दिया, चलेगा, नो प्रॉब्लम. सर मैं यहाँ पर मैं डायरेक्ट कंडीशन लिखा हूँ, नेचुरल लैंग्वेज में नहीं लिखा, नो प्रॉब्लम, चलेगा. तो जहां पर आप जैसा लिखना है आप लिख सकते हो. दैट इज कॉल्ड द सूडो कोड. यू कैन इंक्लूड द कोडिंग पार्ट इन ए सूडो कोड, बट नॉट द कंप्लीट कोड. द सेकेंड, द थर्ड राइटिंग स्टाइल इज द फ्लो चार्ट. मुझे अच्छे से याद है जब इंडक्शन प्रोग्राम हुआ था तो फ्लो चार्ट में आप लोगों को लैब में बताया था. मुझे आज भी याद है. तो ये इसके डायग्राम्स भी मैं आपको बताया था. फ्लो चार्ट आपको डिजाइन कराने लगाया था. बस इसी मकसद से जो है कि ये हमेशा काम में आने वाली चीज है. आपके बीटेक के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में भी काम में आएगा, बीटेक के बाद भी काम आएगा, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो या रिसर्च कर रहे हो. तो फ्लो चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट विल शो द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम. फ्लो चार्ट से आप अपना जो काम का स्टेटस है वो बता सकते हो. ठीक है, आप किस तरीके से अपना काम करने वाले हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ एनीबॉडी पीएचडी स्कॉलर इज देयर, आप वो फ्लो चार्ट के जरिए उसका पूरा अपना वर्क स्टेटस बता सकते हो कि सर मैं ये मेरा फ्लो ऑफ वर्क है, मैं इतना काम करा हूँ, उसके बाद इतना काम मैं करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप. ओके, फाइन. So here these are the symbols that we are going to use. The circle, we are going to use for terminal box or start and end. Start में रहेगा, end में रहेगा. ऐसा कोई फ्लो चार्ट नहीं है जिसमें स्टार्ट पॉइंट ना हो और फ्लो एंड पॉइंट ना हो. हर फ्लो चार्ट में स्टार्ट पॉइंट होना चाहिए और एंड पॉइंट होना चाहिए. उसके अलावा अगर कोई भी आप यूजर इनपुट रीड कर रहे हो और आउटपुट रीड कर रहे हो तो वहां पर जो है आपको ये सिंबल बताना चाहिए. ठीक है. फॉर एग्जांपल, यूजर से आप कह रहे हो कि प्लीज इंटर द ईमेल एड्रेस, तो वो मैसेज आप ये वाले बॉक्स में लिखना है. एंड ये वाला जो है प्रोसेस का है. प्रोसेस मीन्स आप जो भी वैल्यू स्टोर कर रहे हो, इंटीजर वेरिएबल, email address is equal to whatever the user has entered the email address that you are storing, you are taking the assignment, you are declaring the variables. You can store all those variables here in this flowchart. Again, we cannot write the functions, we cannot write the classes, we cannot write the complete program. यहाँ पे भी जो symbols में आप लिख रहे हो पूरा selected लिख रहे हो. अगर मैं अगर मैं इसको कहूंगा, अगर ये सारा टेक्स्ट अगर आप बाहर निकाल लोगे, निकाल के अगर कहीं बाजू में लिखोगे तो वो भी एक एल्गोरिथम की तरह दिखेगा. ठीक है, वो भी एक एल्गोरिथम की तरह दिखेगा. सो फॉर डिसीजन मेकिंग वी विल यूज दिस डायमंड सिंबल एंड दिस फॉर दिस विल बी द एरो मार्क फॉर कनेक्टर्स. ठीक है, एक से दूसरा, एंड विच विल एक्चुअली शो द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम. एरो मार्क प्लेज द मेजर रोल. अगर एरो मार्क उल्टा बता दिए तो फिर अरे उल्टा कैसा जा रहा, राइट कैसा जा रहा, लेफ्ट कैसा जा रहा, कई सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं. तो एरो मार्क इज प्लेज द मेजर रोल हियर, especially after the condition, after checking the condition where my control is flowing. So for the previous program, as you can see here, this is my flow chart. First, what I am doing here, here I am doing, first I am starting the program. For starting the program, I have a symbol called circle. Then create a variable. That means I am creating the variable. For creating the variable, I am using the rectangle. Again, I am clearing the variable means I am assigning some value that is to null, or if you want to do in a one step, you can do it, no problem. Then what is your email address? C out. Okay, C out. What is your email address? नीचे आप लिख रहे हो C in. जो भी यूजर इनपुट दे रहा है वो सारा जो है इसमें आ जाएगा. तो वो C out C in लिखने की आपको जरूरत नहीं है.
व्हाट इज योर ईमेल एड्रेस, डायरेक्टली आप सवाल पूछ रहे हो, ठीक है. आफ्टर एंटरिंग द ईमेल एड्रेस वी आर स्टोरिंग इनटू द वेरिएबल, स्टोर variable, whatever the variable is storing, we are try to compress the words, try to compress as minimum as possible, especially in flowchart. जितना आप और जितना कंप्रेस करोगे उसमें उतना अच्छा रहेगा. जैसे कि प्रीवियस प्रोग्राम में आप डिटेल में लिख रहे थे ये वाले प्रोग्राम में, ठीक है, स्टेप बाय फॉर्म में डिटेल लिख रहे थे आप. यहाँ पर थोड़ा सा आपने कम किया है. अब यहाँ पर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, और भी कम कर दीजिए आप. जो भी वहां पर मैसेजेस आप दे रहे हो सिंपल आप और भी कम कर दीजिए, ठीक है. तो स्टोर्ड वेरिएबल और द ईमेल स्टोर्ड इनटू ए वेरिएबल, जो भी आप यहाँ पर लिखना है लिख सकते हो. नाउ वेरिएबल स्टोर होने के बाद मैं चेक कर रहा हूँ दी हुई जो वेरिएबल मतलब जो ईमेल एड्रेस दिया हुआ, यूजर दिया हुआ ईमेल एड्रेस सही है या गलत है. इज इट राइट और रॉन्ग? इफ इट इज राइट then I am ये no वाला एक्चुअली इधर आना है. see this yes must be come here, okay. You move this yes to this direction, okay. अगर ये सही है सिंपली प्रोग्राम को एंड करिए. अगर ये गलत है तो क्या करना है आपको, प्रोग्राम को रिपीट करना है, ठीक है. प्रोग्राम को रिपीट करना. ये नो वाला जो सिंबल है, आप यस वाला जो सिंबल है वो यहाँ पर लिख दीजिए. You write this yes symbol here, don't write here. Yes, if it is yes, and because my intention of this program is only to read the email address. If I read the valid email address successfully, I don't have any problem. My program is going to be terminated successfully. If the user entered the invalid email address, then you have to repeat the steps. Like this. You have to repeat the steps. So I'm repeating the steps and again I'm following. So this will be it will follow the circle or the iteration is going to be happen like this, okay. So that will be the flow of the program again. Fine. So ये वाले को क्या करिए आप इधर से हटा के इधर लिख दीजिए, so that we don't have any problem. So here see I have टाइम हो गया. okay fine, no टाइम problem. भी हो ही गया. Okay, no problem. I will stop here. Can we take our classes in Google Meet?